morning everyone. I hope you are all doing good and आज का वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है. So I would suggest everyone कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, okay, so that you understand things what I am trying to tell. Okay, जो मैंने आज आपको थंबनेल में जो मैंने क्लेम किया है that you would definitely get 25 to 30 marks out of 50 marks in GA for SBI clerk. अगर आप थोड़ा प्रिपरेशन करते हो तो भी आप कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाट आई हैव टू. तो मैं इसको प्रूव करूँगा कि ये सही है. ओके, तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर अस. ओके, हम लोग देखते हैं. तो व्हाट आर ऑल द चेंजेस दैट वी कैन डू. ओके, वो सब भी देखते हैं. अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट इसमें गलत है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन गो रॉन्ग. ओके, क्योंकि हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो एक दो चीज़ें इधर उधर हो सकते हैं. ओके, बट द ओवरऑल आइडिया इज हम लोगों को क्लियर करना है. ओके, दैट इज़ द ओवरऑल आइडिया. तो इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ओवरऑल हमको वो एडवांटेज में रहना चाहिए. ओके, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर. अभी मैं अगर 25 to 30 मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द पेपर फॉर 2023-2024 GA सेक्शन जो SBI क्लर्क का है. उसमें ये वन ऑफ द पेपर है विच वॉज गिवन ऑन 25 जनवरी. ओके, जब मैं ये पेपर को एनालाइज करता हूँ सो आई सी दैट ओके, अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट 8 9 10 11 12 13 14 15. okay, 15 plus 7 22. okay, so out of the total 39 questions यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 39 questions है. तो शायद 50 में से 50 questions नहीं मिला है, तो 39 questions है यहाँ पे. ओके, टोटल 39 questions में से there are 22 questions, okay, out of 39 which are from financial, banking and economic awareness. okay, ये जो 22 questions आप देख रहे हो out of 39, okay, these are from financial, banking and economic awareness. So when I have to divide this what you say GA section into two parts, generally हम लोग इसको कैसे divide करते हैं, we take it as static awareness and current affairs, right. हम लोग इसको ऐसे लेते हैं static awareness and current affairs, and these days ज़्यादातर static awareness नहीं आ रहे. Even if you are saying there are 8 questions coming or 10 questions coming, okay, उतने भी नहीं आते. okay, let's suppose 8 to 10 questions आ रहे हैं from static awareness. those are also related to current affairs only, वो भी current affairs से ही related है. okay, तो अगर जापान में बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं तो जापान के करेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, नहीं तो उनके कुछ पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं, नहीं तो उनका कैपिटल पूछ सकते हैं. ओके, बिकॉज वो न्यूज़ में है. ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज़ अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन. तो even though it is static awareness we are talking about, that is completely related to current affairs. okay, तो इसीलिए मैं ये static awareness को यहाँ से निकाल रहा हूँ. okay, अभी के लिए बाद में इसके बारे में बात करेंगे. तो मेरा पूरा फोकस रहेगा current affairs के ऊपर. my whole focus is on current affairs. now what will I do with this. now इस current affairs को मैं टू what you say पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. वन, जनरल awareness, general current affairs and banking current affairs. okay, general current affairs and banking current affairs जिसमें economic भी आएगा, right, तो banking में economic भी आएगा and what you say financial भी आएगा, right. तो इसको दो parts में मैं divide करता हूँ. now you will see in every paper whether it is SBI, okay, recently UBI LBO हुआ था, okay, Indian Bank हुआ था, even if it is clerk, okay, half of the questions definitely, okay, more than half I would say, comes from this section only.
ओके और सबसे अच्छी बात क्या है, ओके सबसे अच्छी बात क्या है, नाउ फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू लर्न करंट अफेयर्स, ओके अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ विच आई वुड से इज लेट्स से 3 पार्ट्स, ओके सो करंट अफेयर्स में से अगर करंट अफेयर्स इज ऑफ 3 पार्ट्स, ओके देन 1 part would go for financial, economic and banking awareness in terms of the what you say total number of topics which you have to read, okay and 2 parts would go for general awareness, okay ये यहाँ पे 2 parts रहेगा और यहाँ पे 1 part रहेगा, okay मतलब if I am reading what you say 1 question here, मेरे को यहाँ पे 2 question पढ़ना पड़ेगा एंड व्हाट इज द रिवॉर्ड दैट आई गेट, मेरे को उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इसमें जितने क्वेश्चंस आएंगे इसमें उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ओके सो दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस पर्टिकुलर सेशन इज फॉर पीपल हु फील दैट कि जीए थोड़ा बहुत मुश्किल है, ओके मेरे को जीए में थोड़ा अच्छा स्कोर करना है एंड एवरी टाइम यू गिव जीए यू आर नॉट श्योर वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ और नॉट, तो ये वो बच्चों के लिए, दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर ग्रेट इन जीए जो हमेशा रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ओके विच इज़ नॉट वेरी इजी एक्चुअली, ओके उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए डेफिनेटली एंड द पीपल हु आर डूइंग इट आई वुड अप्रिशिएट क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए, ओके नाउ द पीपल हु आर नॉट एबल टू डू दैट, ओके उनके लिए कोई रास्ता नहीं है क्या, उनके लिए अच्छा रास्ता है एंड आई विल टेल यू व्हाई दिस इज अ बेटर वे, ये क्यों बेटर है ये भी मैं बताऊँ, ओके व्हाई इट इज अ बेटर वे, सी नाउ ऑलमोस्ट आई वुड से 2 months ही हम लोग लेते हैं, ओके लेट्स से ओनली 2 months, व्हाट यू से 2 months भी नहीं है हमारे पास, ओके ऑलमोस्ट 1.5 month प्रीलिम्स के लिए है बट फॉर मेंस आई वुड से अराउंड 2 months का टाइम है हमारे पास, ओके तो इन 2 months इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कवर 6 months ऑफ करंट अवेयरनेस, ओके 6 months का करंट अवेयरनेस करंट अफेयर्स आप पढ़ नहीं सकते हो विच इज़ आइडियल वन टू रीड, ओके तो जब भी आप कोई जीए का एग्जाम देते हो बोलते हैं कि लास्ट 6 months का आपको पढ़ना चाहिए, बोलते हैं नहीं ऐसा ही होता है बिकॉज 90% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द लास्ट 6 months, ओके इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 100% लास्ट 6 months से ही आते हैं, ओके तो 6 months का पढ़ना है, लेकिन अगर 6 months का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है एंड यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू डू, ओके ये पॉसिबल है ही नहीं, ओके तो आप वो भूल जाओ कि आप 6 months का करंट अफेयर्स करो, इससे क्या होगा इफ़ यू जस्ट टेक दिस फॉर 6 months एंड यू स्टार्ट रीडिंग इट, आई एम टेलिंग यू यू विल नॉट इवन कंप्लीट 1 month, आप 1 month भी ठीक से कंप्लीट नहीं करोगे एंड फाइनली व्हाट विल हैपन out of the 50 questions, okay if I am talking about SBI clerk, out of the 50 questions you will attempt, कैसे random, okay and that is general, okay वो सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि what you say आप पढ़ नहीं सकते हो या आपको याद नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं है, that will happen with most of the people, okay only some people who have got the great motivation वो लोग ही ये 6 months या 3 months या 4 months अच्छे से कवर कर पाते हैं, okay now आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ओके व्हाट कैन आई डू फॉर, देखो आई वुड से कि आप ये इतना कुछ मत पढ़ो, ओके नाउ व्हाट डिड माय स्टैटिस्टिक्स टेल हियर इज देयर आर 22 क्वेश्चंस आउट ऑफ 39 व्हिच कम्स टू अराउंड 56%, ओके ये 56% हो रहा है, तो अगर 50 में से मैं ले रहा हूँ तो अराउंड 28 क्वेश्चंस, ओके बन रहे हैं, सो 28 क्वेश्चंस इज अ गुड नंबर, राइट 28 क्वेश्चंस इज अ गुड नंबर, अगर आपने ये 28 के लिए प्रिपेयर किया, ओके एंड इवन द लीस्ट मतलब लीस्ट अगर आपको 15 मार्क्स भी आए, ओके तो ये एक अच्छा स्कोर हो जाएगा फॉर पीपल हु कैन नॉट क्लियर, ओके इट इज़ बेटर देन नॉट क्लियरिंग, राइट ये बेटर है नहीं क्लियर करने से, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल 28 में से आपको क्यों नहीं अच्छे स्कोर आएगा, 20-25 क्यों नहीं आएगा, ओके नाउ सेकेंड थिंग, विल वी जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस 28 मार्क्स, नहीं हम लोग सिर्फ 28 मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो, ओके व्हाट एल्स वी कैन प्रिपेयर फॉर, हम लोग और क्या चीज़ें कर सकते हैं, सी अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू से financial awareness, current awareness and financial banking and economic awareness, apart from that we can concentrate on 3 to 4 important topics जैसे appointments रहते हैं, okay
अपॉइंटमेंट्स में से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स we will look into. Okay, second thing we will look into is the last 6 months days. Okay, dates के बारे में, उसका क्या जैसे which days कौन सा डे बनाया जाता है, ऐसे चीज़ें हम लोग देखेंगे. ओके, बिकॉज उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं, राइट. एंड द लास्ट वन वुड बी स्कीम्स. ओके, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे. नाउ व्हेन वी डू दिस, अगर हम ये भी कर लेंगे, ओके, इफ वी कैन डू दिस ऑल्सो, हमारे एक्स्ट्रा एक 6 मार्क्स तक बन जाएंगे. व्हाट यू से, इफ यू आर लकी इनफ इट कैन बी मोर ऑल्सो. वो थोड़ा ज़्यादा भी रहता है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं. ओके, सो अदर थिंग्स लाइक टेक्नोलॉजी. ओके, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ओके, बुक्स हो गया. देयर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ना है. ये हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. ओके, अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. पैरा ओलंपिक्स हो रहा है, वी विल डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. ओके, तो ये सब चीज़ें हमको व्हाट यू से बहुत इंटेलिजेंटली करना है. ओके, सो दैट वी स्कोर गुड मार्क्स. हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं, लिमिटेड पढ़ना है, ज़्यादा मार्क्स लेके आना है. दिस इज द वे इन विच वी कैन डू इट. ओके, सो ये मेरा एक व्हाट यू से टेक्निक है इन विच वी कैन गेट good marks. Okay, so I hope most of you would agree with me whatever I am telling. तो what I would do, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने एक कोर्स बनाया है. ओके, मैं एक कोर्स बनाया नहीं है. I would launch a course where the course is not what you say, कोर्स के लिए आपको कुछ पे करने का जरूरत नहीं. ओके, you need not pay for the course, लेकिन आपको मटेरियल के लिए एक नेग्लिजिबल अमाउंट पे करना पड़ेगा. एंड दैट टू ऐसा नहीं कि आपको पूरा 6 मंथ्स के लिए मैं एक ही बार बोलूँगा. आई विल टेल यू कि आप वीकली में व्हाट यू से मटेरियल खरीद सकते हो. फॉर एग्जांपल वीकली इट वुड बी सम 5 रुपीज़. ओके, 5 रुपये का एक मटेरियल होगा. आप वीकली खरीद लो, पढ़ो. नेक्स्ट वीक का आप फिर से खरीद लो, पढ़ो. नेक्स्ट वीक का खरीदो. ओके, सो वेन एवर यू आर बाइंग, यू जस्ट पे एंड डू इट. सो आई एम एस्टिमेटिंग इट टू बी अराउंड 110 रुपीज़ फॉर द होल कोर्स. पूरा कोर्स खत्म होने के लिए बस उतना ही पैसे लगेगा. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो let's see. This is okay. This is ये मेंस क्लर्क के लिए, क्लर्क मेंस के लिए मैंने कट ऑफ एस्टिमेट करने के लिए ट्राई किया है. मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया. आई नीड लॉट ऑफ एनालिसिस टू डू एक्चुअली. बहुत कुछ टाइम लगेगा शायद मेरे को, तो मैं अभी वो उससे रेडी नहीं हूँ. ओके, मे बी आफ्टर 10 to 15 days मैं शायद रेडी हो जाऊँगा. लेट्स सी. ओके, तो वेन एवर आई गेट टाइम आई थोड़ा एनालिसिस कर सकता हूँ. लेट्स सी. ओके, तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आप ये इंग्लिश के बारे में 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए. ओके, ये इंग्लिश के बारे में छोड़ दीजिए. नाउ फॉर SBI क्लर्क GA के लिए, ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फ्रॉम 11th Jan to 17th Jan. ओके, फ्रॉम 11th Jan to 17th Jan मैं ये अक्टूबर मंथ का जो भी फिनेंशियल अवेयरनेस है, ओके, फिनेंशियल, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस है, वो पूरा कंप्लीट करूंगा इन दिस 7 days. ओके, नाउ दिस विल बी कंप्लीटेड इन 4 वीडियोस. एक 4 वीडियोस में कंप्लीट होगा, विच इज बेसिकली 4 weeks. ओके, तो व्हाट यू से मैं ये व्हाट यू से 4 days के लिए मैं कंप्लीट कर सकता हूँ. ओके, दैट इज व्हाट इज द प्लान. ओके, नाउ अगर हम फिनेंशियल, बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, तो इफ़ आई एम टेकिंग अ क्लास टुडे, ओके, तो देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि आप वो क्लास उसी दिन सीख जाओ. ओके, पॉसिबिलिटी इज देयर. ओके, ऐसा नहीं कि आपको पूरा रटना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, एक बार क्लास सुनो, आफ्टर दैट यू रीड इट वंस. ओके, दैट्स इट, यू लीव दैट. आप उसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे. ओके, उसके बारे में बाद में देखेंगे. द सेम थिंग शुड हैपन फॉर व्हाट यू से ऑल द वीक्स. तो फ्रॉम 11 to 17 मैं अक्टूबर का पूरा सिलेबस कवर करूंगा फॉर फिनेंशियल, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस. ओके, एंड फ्रॉम 18 to 24 द नवंबर का, और देन फॉर दिसंबर फ्रॉम 25th to 31st. ओके, so this is my plan. Now apart from this I am going to cover the most important what do you say topics like schemes. ओके, स्कीम्स जैसे मैंने बोला था,
एंड देन डेज के ऊपर मैं कवर करूँगा एंड अपॉइंटमेंट्स. ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू कवर अपार्ट फ्रॉम financial banking and economic awareness. Okay, and what after that? Apart from that, I am going to cover 500 most important what is current affairs. These are going to be general current affairs जो न्यूज़ में उस महीने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे. ओके, वो हम लोग कवर करेंगे. ओके, और इसका मैं मटेरियल नहीं दूंगा बिकॉज दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा. ओके, इफ यू वांट आई कैन गिव यू, बट दिस विल बी इन द फॉर्म, ये फ्री रहेगा. ओके, दिस इज गोइंग टू बी फ्री ओनली. आई विल जस्ट पुट इट इन द लिंक, आप लोग उसको डाउनलोड करो. ओके, सो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स रहेगा, आप उसको सॉल्व करो. इट विल बी इन द एमसीक्यूज फॉर्म. नॉट दैट आई विल लेट यू सॉल्व इट बाय योर ओन. मैं एक क्लास लेगा. ओके, आई विल टेक अ क्लास, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेगा, जल्दी हम लोग कंप्लीट करने के लिए उसके लिए ट्राई करेंगे. सो दैट वी हैव नॉट ओनली लर्न ओके 50% ऑफ द पोर्शन, वी आर एक्चुअली लर्निंग 75% ऑफ द पोर्शन. ओके, लेकिन हम एफर्ट्स कितना दे रहे हैं? 1/3 ही एफर्ट दे रहे हैं. वी आर जस्ट गिविंग 1/3 ऑफ द एफर्ट, बट हम लोग बहुत अच्छी तरह से पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं. दिस इज माई प्लान. ओके, नाउ वंस वी what you say complete December's current affairs. okay, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जैसे ही कंप्लीट करते हैं वी विल गिव अ ब्रेक, क्योंकि उसके बाद आपका प्रीलिम्स रहेगा. आई एम एस्टिमेटिंग शायद प्रीलिम्स एक 15 फरवरी ऐसा रह सकता है. ओके, अभी तक तो डेट नहीं आया, तो 15 फरवरी को अगर प्रीलिम्स है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हो. सो टिल हियर वॉट एवर यू हैव लर्न, उसको कभी कभी एक बार 10-15 मिनट ही लगता है. यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट, उसको बगल में लगा लो बस. ओके, जब भी आपको टाइम मिलेगा, वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम डूइंग प्रीलिम्स क्वेश्चन, एक बार एक पेपर ले लो. ओके, पढ़ो, निकालो बस. ओके, एंड यू विल नॉट बिलीव कि आप वो इतना इफेक्ट देगा आपको. ओके, सी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना मुश्किल है. एंड सेकेंड थिंग, बिकॉज यू आर लर्निंग लिमिटेड थिंग्स, क्योंकि आप 1/3 ऑफ द पोर्शन ही कंप्लीट कर रहे हो, लिमिटेड ही पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको ये याद रहेगा. यू विल रिमेंबर दैट. ओके, वो आपको याद रहेगा. आप बहुत सारा पढ़ोगे, आपको याद भी नहीं रहेगा. राइट, सो हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना है. बट पीपल हु आर गुड, उनके लिए मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा. यू आर ऑलरेडी गुड. ओके, उनके लिए मैं ऐसा नहीं बताऊँगा कि आप ऐसा करो ऐसा करो. आप ऑलरेडी अच्छे हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो. ओके, और एल्स यू फील दैट इट इज़ राइट, आप ये भी कर सकते हो. ओके, तो देखो आप कैसे रहेगा आपका. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डू. ओके, नाउ आफ्टर वी गिव ब्रेक, ओके, उसके बाद हम लोग ये क्या बोलते हैं, वंस द प्री इज ओवर, प्रीलिम्स इज ओवर, हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च का फाइनेंशियल बैंकिंग एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स खत्म है. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द प्लान. ओके, नाउ व्हाट विल बी द चार्ज फॉर दिस? तो इसके लिए चार्ज क्या होगा? एज आई टोल्ड, इसके लिए चार्ज बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा. ओके, सो दैट आई गेट अ लिटिल रिवॉर्ड फ्रॉम द हार्डवर्क विच आई डू. मैं हर एक मटेरियल के लिए 5 रुपीज़ चार्ज करूँगा. इट विल जस्ट बी 5 रुपीज़ का चार्ज होगा. ओके, तो देखते हैं. ओके, वंस आई फील दैट मैंने जितना काम किया है उसके हिसाब से मेरे को पैसे आ गए, आई वुड वो नेक्स्ट मटेरियल्स में फ्री में भी दे दूँगा. ओके, पॉसिबिलिटी इज देयर. ओके, देखते हैं. सो हाउ इट गोज आई डोंट नो. तो एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. इससे ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगा, इससे कम करूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा आई विल नेवर डू इट. ओके, एंड आई विल मेक श्योर दैट द मटेरियल इज लिटिल कॉम्पैक्ट. ओके, अच्छी तरह से उसको फॉर्मेट किया जाएगा सो दैट थोड़े कम पेपर्स बनेंगे. ओके, कम पेपर्स बनेंगे तो आपको प्रिंटिंग के लिए भी थोड़ा ज़्यादा पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. दैट इज़ व्हाट इज़ माई आइडिया. ओके, अच्छी तरह दिखेगा. ओके, इट विल बी विजिबल प्रॉपरली एंड थोड़ा कॉम्पैक्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेटिंग, सो दैट यू आर नॉट पेइंग द एक्स्ट्रा मनी फॉर प्रिंटिंग एंड ऑल. ओके, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू पुट दैट एमसीक्यूज. अभी एमसीक्यूज में बहुत सारा आपका स्पेस जाता है. यू हैव टू डू सो मच ऑफ प्रिंटिंग, अननेसेसरी इट इज़. मैं एक व्हाट इज से दैट आई विल गिव यू, आप वो सिस्टम में रख लो, आप सिस्टम से ही उसको पढ़ लो. लेकिन दिस वन, ओके, दिस वन ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको प्रिंटेड लेना है. ओके, यू हैव टू टेक दिस एज अ प्रिंट बिफोर द क्लास ओनली. आई एम गोइंग टू
सेंड द मटेरियल, मैं मटेरियल सेंड करूंगा क्लास से पहले, ओके उसका पहले का वीडियो, फॉर एग्जांपल आज मेरा एक वीडियो बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेस्ट वीडियो विच आई एम मेकिंग, ओके एंड टुमारो आई एम गोइंग टू टेक जीए, ओके टुमारो और डे आफ्टर, ओके तो मैं क्या करूँगा यहीं पे एक लिंक दे दूंगा आपको, सो दैट यू टेक द मटेरियल, आप ये मटेरियल 5 रुपीज़ में आप खरीद लो और उसको प्रिंट लेके व्हेन वी आर टेकिंग द क्लास, जब हम क्लास ले रहे हैं आपको नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है एंड द मोटिवेशन विल बी लॉस्ट, ओके आपका बहुत सारा मोटिवेशन लूज होगा, तो आपको ज़्यादा व्हाट से लिखने का काम नहीं करना है, इंस्टेड आप एक पेन ले लो और अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एक स्टार मार्क लगा लो, ओके इन दैट वे यू कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, वो एक सॉलिड पेपर की तरह आपके पास रहेगा, ओके सो इफ वी कैन डू दिस I am very sure that you will get very good marks in G, okay so I hope what you say it is fair enough for you, okay अगर आपको ये 5 रुपये भी ज़्यादा लग रहा है तो बता दो, ओके ज़्यादा लग रहा है तो आई डोंट थिंक ये इतना भी ज़्यादा है, ओके एंड एनीवेज यू हैव द ऑप्शन कि आपको ज़रूरी नहीं है कि ये लेना है, ओके द कोर्स इज़ फ्री ओनली फॉर यू, ओके दिस इज़ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रिवार्ड आई एम टेकिंग बिकॉज मैं भी थोड़ा बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, दैट्स ओके ऑलराइट ये छोड़ो, ओके इसके बारे में छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, ओके इसके लिए भी मैं एक कोर्स दे रहा हूँ एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री, ओके इसके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा, देयर इज नो चार्ज फॉर दिस, दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री. नाउ व्हाट इज दिस कोर्स? नाउ आई एम गोइंग टू डीकोड द पैटर्न, ओके मैं पहले पैटर्न को डिकोड करना चाहूँगा, ओके सो डिकोड का ये मतलब नहीं है कि जस्ट मैं ये बोलूँ कि इसमें से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बस उस बारे में नहीं बात करना चाहता, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट, ओके जब मैं डिकोड बोल रहा हूँ आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, मैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके तो हम लोग यहाँ पे द फर्स्ट मैंने डेट्स भी दे दिया है, ओके वेन एवर आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो द डेट्स आर ऑल्सो गिवन. Here there will be the paper decoding, जो इंग्लिश का क्लर्क एग्जाम है, ओके मैं उसको डिकोड करने वाला हूँ फॉर प्री, ओके प्रीलिम्स, मेंस का हम लोग बाद में देखेंगे, फॉर प्रीलिम्स आई एम गोइंग टू डिकोड दिस. नाउ माय आइडिया इज ओके जितने भी मार्क्स है आपको फुल मार्क्स आने चाहिए इंग्लिश में, बिकॉज इंग्लिश इज ऑलवेज अ डिसाइडिंग फैक्टर, वो हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है. कॉन्स और लॉजिकल में आपका जितना भी करो, ओके वट एवर यू डू व्हाट यू से आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस कम है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज इन द गिवन टाइम इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन इंग्लिश. इंग्लिश में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना गिवन टाइम में बहुत पॉसिबल है, विच मे नॉट बी पॉसिबल इन क्वांट्स एंड लॉजिकल मेनी टाइम्स, ओके तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, ओके एंड यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वेरी गुड विथ इंग्लिश, ओके बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते, तो उससे तो आपका थोड़ा एडवांटेज बनेगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो, ओके इवन इफ यू आर नॉट गुड प्रिपेयर वेल, आपका बहुत अच्छा एडवांटेज बनेगा, ओके सो वी विल डिकोड. नाउ द नेक्स्ट 2 क्लासेस, ओके ये आपका ग्रामर के ऊपर होगा, ये आपका ग्रामर के ऊपर होगा. नाउ डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी व्हाट यू से बोरिंग, ओके आई विल प्रॉमिस यू आपने ऐसा कोई क्लास नहीं सुना हो, ओके मैं आपको ग्रामर अच्छी तरह समझने के लिए ये 2 क्लासेस में लेना चाहता हूँ. डिड यू ऑल गेट दिस? आई होप यू अंडरस्टूड, ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके शायद मैं और एक एडिशनल भी आवर ले सकता हूँ और एडिशनल क्लास भी ले सकता हूँ ग्रामर के लिए, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेशंस लेके रखा है, ओके सो लेट्स सी. तो अभी के लिए तो 2 समझ लेते हैं, ओके नाउ 2 sessions I would take for comprehension, reading comprehension, okay reading comprehension is a very scoring topic, लेकिन उसमें बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपको सीखना है, which I will teach you, okay in the first session, okay पहला सेशन मैं उसे टीच करने वाला हूँ by using what you say critical reasoning यूज करके I am going to tell कि reading comprehension कैसे किया जाए, okay तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी व्हाट इज द ऑथर थिंकिंग अबाउट इज, व्हाट इज द इन्फरेंस, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट तो वो ऑथर क्या सोच रहा है हमको कैसे मालूम, राइट वो क्या सोच रहा है हमको बहुत
मालूम करना तो मुश्किल है, तो वो सारे क्वेश्चंस को हमें डिकोड करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में ये 2 सेशन रहेगा. एंड द लास्ट 2 सेशंस विल बी बेस्ड ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, नाउ शायद व्हाट यू से एक सेशन ही हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए देंगे, क्योंकि मेरे को एडिशनल सेशन देना है फॉर द ग्रामर. ओके, एंड इफ इट इज़ नॉट इनफ मैं और एक दिन ऐड कर सकता हूँ. ओके, सो नॉट टू वरी अबाउट द टाइम, मैं उसके बाद और एक दिन भी ऐड कर सकता हूँ. ओके, सो दैट इट इज़ गुड. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामर, यहाँ पे हम लोग पूरा सेंटेंस करेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं अलॉन्ग विथ लर्निंग ग्रामर. ओके, ऐसा नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा छोड़ दूंगा. आई एम ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व मेनी MCQs फॉर यू. बहुत सारे MCQs हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे एरर्स हम लोग डिटेक्ट करने वाले हैं. ओके, वी विल ऑल्सो सी द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते. ओके, सभी में आते हैं कि बस कुछ में ही आते हैं, और ऐसा चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई प्लान. ये मेरा प्लान रहेगा. ओके, एंड नॉट दैट मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा. मैं दिस इज़ गोइंग टू बी द क्लासेस विच आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स. ऑफकोर्स MCQs रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा. ओके, तो इसके लिए मैंने ये 7 to 8 क्लासेस प्लान किया है. एंड दिस इज़ अबाउट GA. ये GA का प्लान है. ओके, सो आप लोग मेरे को एक बार कमेंट करके बता सकते हो कि व्हाट आर ऑल द चेंजेस दैट आई कैन डू सो दैट ये कोर्सेज बेटर रहेगा. ओके, और इज़ देयर एनीथिंग विच आई कैन ऐड. और GA में भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो कि ऐसा क्या टॉपिक है जो हम ऐड कर सकते हैं. मैंने स्कीम्स बोला था. ओके, ऐसा क्या टॉपिक होगा जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, सो दैट डेफिनेटली क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दैट. ओके, तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग एक बार सॉल्व कर सके तो हमारे को अच्छा रहेगा. ओके, नाउ क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए मैं कोई कोर्स यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ. ओके, तो क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए कोई भी यहाँ पे कोर्स नहीं रहेगा. बट फॉर इंग्लिश एंड GA यू कैन रिलाई ऑन माई ट्रेनिंग. आप थोड़ा बहुत मेरे ट्रेनिंग पे रिलाई हो सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन आप क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट खरीद सकते हो. व्हाट यू से फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट से आप मॉक टेस्ट वो सब खरीद सकते हो. एंड इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, एटलीस्ट लास्ट 15 to 20 डेज ऑफ योर एग्जाम आप अगर मॉक टेस्ट लिख रहे हो, ओके, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू. ओके, तो आप लोग ये सब कुछ प्लान करो. दिस इज़ माई प्लान एक्चुअली. ओके, तो मैं देखता हूँ हाउ इट वर्क्स फॉर अस. ऑलराइट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, ओके, आप सब्सक्राइब डेफिनेटली करो सो दैट नेक्स्ट टाइम यू आर गेटिंग द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई एम पुटिंग अ वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. हम लोग फिर से मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. राइट.